स्टार्ट कर रहे हैं, देखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम आपको 90 डिग्री के इक्वल मिले उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, देखो टू एंगल्स, ध्यान से देखना क्या बोलेंगे, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स, two angles the sum of whose measures, the sum of whose measures, two angles the sum of whose measures is 90 degree, is 90 degree are called complementary angles, are called complementary angles, उसको अपन बोलते हैं complementary, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। ऐसे दो एंगल्स, देखो यहां से क्या बोला गया है, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम कितना हो 90 के इक्वल हो उसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उससे देखो आपको समझ में आएगा। देखना मैंने ये यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैंने एक रे ड्रॉ कर रखी है, ये आपकी एक रे है। देखो बेटा इसको ध्यान से देखना, ये अपने पास ये है, ये रो, ये अपने पास O है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया A, ये आपका A पॉइंट है। यहाँ हमारे पास एक ये B पॉइंट है, ये अपना C पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये मेरे पास कोई एंगल X है, ये मेरे पास C पॉइंट है बेटा, ये मेरे पास कोई एंगल X है, ये मेरे पास एंगल Y है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर X Y कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएंगे, जब इनका सम 90 के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, एंगल AOB, बेटा एक्स को अपन क्या बोलेंगे, AOB बोलेंगे, AOB एंड एंगल AOB एंड एंगल दूसरा कौन सा, ये वाला, इस वाई को मैं क्या बोलूंगा, BOC, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब इनका सम इफ मतलब x प्लस वाई ये आपका 90 के इक्वल हो, ठीक है। तो बेटा इस केस में आपके ये AOB और BOC कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएंगे, जब इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 90 के इक्वल हो, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया तीनों को। नेक्स्ट देखना सप्लीमेंट्री एंगल्स, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में। देखो थोड़ा सेकंड अपन देख रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखना, इसमें क्या होता है, यदि आपके पास दो एंगल का सम आपको 180 के इक्वल मिल रहा है तो बेटा वो आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो अपन क्या बोल देंगे, टू एंगल्स, क्या बोल दोगे इसमें, इसमें आप बोल दोगे टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स, द सम ऑफ हुज मेजर्स, बेटा कितना होगा इसमें, इज 180 डिग्री। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स इज 180 डिग्री आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें आपको सब मिलना चाहिए 180 का, आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। ये आपके होते हैं सप्लीमेंट्री, आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपको 180 मिले तो वो आपके होंगे सप्लीमेंट्री। तो बेटा याद रख लो, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में आपका सम होता है 180 का होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सपोज बेटा मेरे पास दो एंगल्स हैं, सपोज मेरे पास दो एंगल्स हैं, सपोज पास एक एंगल बेटा एंगल A है जिसका सम आपके पास है 115 डिग्री, ठीक है ना। एक मेरे पास बेटा दूसरा एंगल B है जो मेरे पास बेटा 65 डिग्री का है। तब इन दोनों को अपन ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल B, ऐड करो बेटा इसको, कितना आ जाएगा 115 प्लस 65, तो ये आपका आ जाएगा 180 के इक्वल। बेटा आ रहा है सम 180, तो इसमें आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे देयरफॉर एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि बेटा आपको सम 180 मिल रहा है तो उस केस में आप बोलोगे क्या, सप्लीमेंट्री बोलोगे।
सम 90 मिल रहा है बेटा, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे। यहाँ आप लिख सकते हो 90, मतलब 2 का सम 90, और बेटा यदि 2 का सम 180 है तो उसको आप क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री बोलोगे। तो दोनों टाइप्स के बेटा एंगल समझ में आए क्या होते हैं वो अपन देख रहे हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड, ध्यान से इसको समझना, टू एंगल्स आर कॉल्ड, two angles are called adjacent angles, two angles are called adjacent angles if, two angles are called adjacent angles if, इसमें कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, they have the same vertex। पहला पॉइंट तो क्या बोल रहा है, they have the same vertex, उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। they have the same vertex, फर्स्ट पॉइंट ये बोला है। सेकंड पॉइंट आपसे क्या बोला है, they have a common arm, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। they have a common arm, सेकंड पॉइंट ये बोला गया है, उनका बेटा आर्म क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और एक थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, नॉन कॉमन आर्म्स, जो बेटा नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स are on either side, are on either side, non-common arms are on either side of the common arm, of the common arm। देखो इसको समझना क्या बोला गया है। देखो बेटा मैं इसको जरा फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब देखना बेटा मैं जरा इसका एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बेटा एक मेरे पास ये एंगल है, ये पास बेटा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसमें पास एक और एंगल है, ये रे मैंने एक और ड्रॉ कर दिया। जरा तो समझना बेटा, मेरे पास ये 3 रेज हैं, इसमें ये आपका कॉमन जो वर्टेक्स है, एंड पॉइंट वो हो गया। तो बेटा अपन यहाँ पर नेम देते हैं। सपोज मेरे पास ये O है, ये मैंने O बोल दिया, इसको A बोल देता हूँ, दिस इज B एंड दिस इज C, ये हो गया, ये हमने बोल दिया। अब देखो अपन देखते हैं कि इसमें आपके एंगल्स एडजेसेंट कौन से होंगे। बेटा ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोला गया है, दे हैव द सेम वर्टेक्स। बेटा आप इन दो एंगल्स को जरा देखो, अपन इन दो के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, AOB और COB आपस में एडजेसेंट हैं। क्यों है बेटा, जरा फर्स्ट पॉइंट देखो, दे हैव द सेम वर्टेक्स। देखो बेटा AOB में और BOC में और जो आपका वर्टेक्स है बेटा सेम आ रहा है, ये आपका सेम वर्टेक्स हो गया। सेकंड क्या बोला गया है, दे हैव अ कॉमन आर्म। बेटा आर्म बोल दो या रे बोल दो, एक ही बात है। दे हैव अ कॉमन आर्म। देखो बेटा ये OB जो है ये आपका हो गया कॉमन आर्म, क्योंकि बेटा ये आपका दोनों में आ रहा है। देखो AOB में भी आ रहा है और BOC में भी आ रहा है, ये आपका हो गया कॉमन आर्म। और क्या बोला गया है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। बेटा तो नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं, एक तो OA है, एक OC है। तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये इस OB के अपोजिट साइड में है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। तो इस वजह से बेटा आप क्या बोलोगे कि जो आपके पास एंगल AOB है और जो एंगल COB है, ये आपके आर एडजेसेंट एंगल्स, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर एडजेसेंट एंगल्स। बेटा एक बार दोबारा समझो, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो आपको मिलना चाहिए सेम वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, जो बेटा आपको O मिल रहा है। एक मिलना चाहिए आपको कॉमन आर्म, जो बेटा आपके पास देखो OB है। फिर आपके पास दो होने चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स, जो लाई करने चाहिए इसके अपोजिट साइड में। देखो बेटा, तो बेटा O तो आपका हो गया कॉमन वर्टेक्स, ये आपका हो गया सेम वर्टेक्स या कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। OB हो गया आपका कॉमन आर्म, और OA और OC इसके लाई कर रहे हैं अपोजिट साइड। तो बेटा देखो AOB और BOC आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। ये समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया इसका मतलब। हमने जो पढ़ा, अपन पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो बेटा पहले मैं लिखता हूं इसके बारे में, देखना क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे मेन यहाँ पर बेटा कंडीशन क्या है कि वो आपके होने चाहिए एडजेसेंट, ठीक है। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म, are set to form, two adjacent angles are set to form a linear pair of angles, are set to form a linear pair of angles, are set to form a linear pair of angles if their non common arms, जो बेटा हम पढ़ चुके थे प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, if their non कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो,
non-common arms are two opposite rays, are two opposite rays। देखो बेटा मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूं। देखो देखो बेटा हमने जो प्रीवियस केस में फिगर था, देखो पहले मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, देखो उससे आप समझना। देखो बेटा हमने ये फिगर हमने देखा था प्रीवियस केस में जब अपन पढ़ते एडजस्ट एंगल्स, तो हमने ये केस पढ़ा था। देखो बेटा ये अपने पास क्या, ये अपने पास कॉमन एंड पॉइंट था O, ठीक है, ये अपने पास A पॉइंट था, ये हमारे पास B पॉइंट था, ये हमारे पास C पॉइंट था। बेटा इस केस में आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि जो AOB है और BOC बेटा ये आपके एडजेसेंट है। ये हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था, ठीक है बेटा, एडजेसेंट है ये। अब बेटा इसमें आपने क्या देखा था कि आपके OA और OC बेटा ये आपके नॉन कॉमन आर्म्स थे। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कब फॉर्म करेंगे वो, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। मतलब बेटा जो इसके नॉन कॉमन आर्म है ना डायरेक्टली इसके बेटा अपोजिट में हो। देखो बेटा मतलब कैसा केस बोला, देखो ऐसा केस बोल रहा है। देखो मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, ये उसने बोला, ध्यान से इसको देखना, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, अपनी बेटा यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर अपनी कॉमन आर्म कौन सी है, जल्दी बोलो बेटा, यहाँ अपनी कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन रे कौन सी है इन दोनों में, जल्दी बताओ कॉमन आर्म कौन सी है, हम पढ़ चुका, जरा बताओ। क्वेश्चन देखना बेटा, जो हमने पढ़ा है उस पर बेस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, ये आपका लीड का क्वेश्चन है, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक का क्वेश्चन है 6.1। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, देखो यहाँ पर पहले एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले वो फिगर देखना, फिर इस पर बेस हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपनी एक लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, ये दो लाइंस है, ठीक है, पहले इसको अपन नेमिंग दे देते हैं। ये आपकी दो लाइंस हैं, इसमें ये दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ठीक है, ये अपने पास RT है, ये R बोल रखा है, ये T है, ये फिगर दिया है आपको, ठीक है, ये हमारे पास S है, ये है Q, ये S है, ये Q है। तो देखो अपने पास हमारा दो लाइन और दी हुई है, मैं ये ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन तो यहीं से है, ये इस तरह से ड्रॉ हो रही है, ठीक है, और एक और रे है वो इस तरह से ऐसे ड्रॉ हो रही है। ये अपने पास दो रे और हैं इसमें, ये फर्स्ट रे है, ये आपकी सेकंड रे है। यहाँ आपको बोल रखा है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये अपना W है, और ये अपने पास यहाँ आपको रखा है U, और ये बोल रखा है V। ये अपने पास आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, इसमें आपको एंगल्स दिए हुए हैं। पहले यहाँ पर देखो मैं एंगल लिखता हूँ, आपको एंगल्स भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। ये जो आपका एंगल है W वाला, ये RWS, ये आपको दिया हुआ है 135 डिग्री का, ठीक है। दूसरा अपने को ये एंगल दिया हुआ है 45 का SWT, ये अपने को एंगल 70 का दिया हुआ है, ठीक है। ये UWV अपने को दिया हुआ है 20 डिग्री, ये 20 दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने को ये 45 ये एंगल दिया हुआ है, और इसके बाद ये हमें ये वाला भी हमें 45 का दिया हुआ है। ये हम बुक में हमें फिगर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टडी फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोल रखा है स्टडी फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, एंड आंसर द फॉलोइंग, ये बोल रखा है आंसर द फॉलोइंग, स्टडी फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे बोल रखा है नेम 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, नेम 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। बेटा आपको 4 पेयर बताने हैं, किसके, वो आपके हों कौन से एंगल जो हम पढ़ चुके हैं एडजेसेंट, ऐसे आपको यहाँ पर 4 पेयर लिखने हैं। चलो मैं पूरा कैसे कर रहे हैं, आयुष समझ में आया क्या, आयुष समझ में आया कैसे लिखने हैं, कुछ पूछना है किसी को, समझ में आया आयुष कैसे लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखना, ये आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा सेकंड पार्ट देखना है इसका। सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेम अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नेम अ लीनियर पेयर, नेम अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको एक ऐसा लीनियर पेयर लिखना है, आपको एक ऐसा एंगल लिखना है जो आपस में लीनियर पेयर हो, ठीक है। तो जरा बताओ बेटा लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा, कि जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो लाई करने चाहिए अपोजिट साइड में। बेटा इसमें आप एक चीज और देख सकते हो, मतलब ऐसे दो एंगल्स बेटा जो आपके सप्लीमेंट्री हो
वो हमेशा आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। बट आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपको सप्लीमेंट्री हो रहा है ना, उसको आप लीनियर पेयर बोल सकते हो। तो बेटा यहाँ से देखो, ऐसे कोई दो एंगल है बेटा जिनका सम आपको बेटा 180 मिल रहा है, ऐसे कोई दो एंगल है क्या इसके अंदर जिनका सम आपको 180 मिल रहा है, वो आपके लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। बेटा ऐसे ऐसे है क्या कोई दो एंगल्स? यस सर। कौन से है बेटा? यस सर। कौन से है बेटा? सर RWS, सर RWS और सर और 135 SWT। डिग्री और 45 डिग्री। हाँ, तो बेटा मतलब RWS और SWT बेटा ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। सर RWS ये वाला और प्लस ये वाला, तो बेटा RWS और SWT ये आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। बेटा आप ऐसे सोच सकते हो, लीनियर पेयर केस में हमेशा आपको बेटा उनका सम कितना मिलेगा, 180 का मिलेगा। तो ऐसे देख लो बेटा, ठीक है। बट बेटा उसमें एक कंडीशन क्या है कि वो आपके कौन से होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए एडजेसेंट। तो देखो बेटा ये आपस में एडजेसेंट है क्या, ये बेटा इसके एडजेसेंट है भी सही है बेटा एडजेसेंट, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। तो आप बेटा क्या बोल दोगे कि जो आपका ये है कौन सा, RWS एंड SWT फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर। समझ में आया बेटा कैसे लिखना है? आप बेटा लीनियर पेयर में क्या चेक करोगे कि आपको सम मिल जाए 180 का और साथ में वो हो एडजेसेंट, तो वो आपके लीनियर पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा ये पार्ट समझ में आया क्या? ये पार्ट समझ में आया क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में? कुछ पूछना है बेटा ये वाला पार्ट? आराम समझ में आया ये वाला पार्ट? ठीक है आराम, सेकंड पार्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये अपना 6.2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.2। देखो इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है, एंगल्स G एंड H, एंगल्स G एंड H, एंगल्स G एंड H आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स G एंड H आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि इनका सम आपको 90 बोल रखा है, हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो, तो एंगल्स G एंड H आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है इफ एंगल G इक्वल टू, आपको दिया हुआ है एंगल G किसके इक्वल दिया हुआ है, x प्लस 41 के इक्वल दिया हुआ है, एंड एंगल H आपको 6x दिया हुआ है, एंगल H इक्वल टू आपको 6x दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल G एंड एंगल H। आपको G और H के यहाँ पर फाइंड करना है मेजरमेंट की, मेजरमेंट क्या होगा G H यहाँ पर कितने के होंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं यदि आपके पास दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना है बेटा, यहाँ पर आपका कितना होता है, 90 का होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे, देखो सिंस एंगल G एंड एंगल H आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल G एंड एंगल H आर कॉम्प्लीमेंट्री, यदि आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनका सम मतलब G प्लस H बेटा कितना होगा, 90 के इक्वल होगा। इतना समझ में आया क्या? पर मुझे इतना बताओ, G कितना दिया हुआ है, x प्लस 41, तो ये अपन पुट कर दें x प्लस 41, H आपको दिया हुआ है 6x, ये पुट कर दिया, कितना 90 के इक्वल। बेटा सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 90 माइनस 41, ठीक है ना। 7x इक्वल कितना बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा अपने पास 49, ठीक है। तो देखो अपने पास बेटा x कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 7, आ गया x 7। आपसे पूछा है G और H, तो बेटा G H में आप पुट कर दो, तो आप ये x करो पुट, तो यहाँ आपको G और H मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अपने पास एंगल G किसके इक्वल था, ये था x प्लस 41 के इक्वल, तो बेटा इसमें x पुट कर दो, 7 प्लस 41, तो आपको एंगल G कितना का मिल गया, ये मिल गया 48 डिग्री का, ठीक है। H कितना था अपने पास, 6x था, तो बेटा इसमें x पुट कर दो, 7 पुट कर दिया, तो एंगल H कितने का आ गया, 42 का आ गया। बेटा आपको चेक कैसे करना है, देखो एक बार दोनों का आप सम चेक कर लो, 48 प्लस 40, बेटा आपको देखो, आपको यहाँ देखो मिल रहा है आपको 90, तो बेटा आप ये आपका आंसर सही है। कैसे किया, एक बार दोबारा समझो इसको बेटा, हमने कैसे किया। आपसे बोल रखा है G और H बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, उनका सम 90 हो जाता है। या आपने G पुट कर दिया x प्लस 41, H पुट कर दिया 6x, सॉल्व किया, तो यहाँ से आपका ये आ गया x कितना 7 आ गया। इस
7 को G और H में पुट कर दो, ये आपका आ गया 40 42, दोनों का सब 90 आ रहा है, तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या सॉल्व है। देखो पहले यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले उस पर बेस अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखना जरा, ये अपनी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन है। देखो यहाँ पर मैंने अपन यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं, ये है, यहाँ आपको दिया हुआ है ये आपकी लाइन, और यहाँ पर अपनी एक और लाइन है, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ये एक और लाइन है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक और लाइन है, ठीक है। फिर अपनी यहाँ पर एक और लाइन इस तरह से बन रही है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ये इसके मतलब यहाँ सेंटर से पास हो रही है, इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो ये अपनी लाइन है, ये आपको बुक में फिगर दिया हुआ है। पहले मैं बड़ा इसकी नेमिंग करता हूँ, जो बुक में आपको नेमिंग दी हुई है। ये आपका पॉइंट O दिया हुआ है, ये आपको एंगल 90 का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पॉइंट R है, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, ये आपको दिया हुआ है M, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये N दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको A दिया हुआ है। नेक्स्ट ये अपना पॉइंट है, ये आपको T दिया हुआ है, ये एंगल आपको 90 का दिया है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है ये आपको B दिया हुआ है, ये पॉइंट इसमें आपको दिए हुए हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन फिगर, देखो बुक में आपको दे रखा है इन फिगर, आपको क्वेश्चन में बेटा बोल रखा है जो आपका BN है बेटा, देखो BN कौन सा बेटा, ये जो आपका BN है, ये BN, ये BN आपका परपेंडिकुलर बेटा, ये साइन होता है बेटा, साइन किसका होता है, ये साइन होता है आपका परपेंडिकुलर का, मतलब बेटा ये आपका 90 का दिया हुआ है, किसके, ये आपको बेटा BN दिया हुआ है, परपेंडिकुलर किसके दिया हुआ है, RT के। देखो RT की है बेटा परपेंडिकुलर, ये BN और RT देखो इसमें 90 का मिल रहा है, तो आपको BN दिया है RT के परपेंडिकुलर। फिर क्या दिया है आपको, MN आपको दिया है परपेंडिकुलर किसके, देखो ये MN है, ये आपको दिया है इस AB के पर, देखो बेटा आपको 90 का मिल रहा है ये, तो ये आपको दिया है AB के परपेंडिकुलर, ठीक है। और बस इतना आपसे बोल रखा है। क्वेश्चन में आपसे बोला है स्टेट वेदर, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, whether the following, whether the statements are true or false, whether the statements are true or false, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपसे बोल रखा है, ठीक है बेटा। तो देखो अपन करते हैं करके, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप दोगे बेटा इसका आंसर। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि जो एंगल BON है वो आपसे बोल रखा है इज अ राइट एंगल, एंगल BON इज राइट एंगल, ट्रू और फॉल्स। BON बेटा ये आपका 90 का है क्या, Yes, sir. हाँ बेटा बताओ, Yes, sir. Right angle. है, यस। तो बेटा देखो आपको ये, देखो आपको ये दे रखा है कि जो आपका BN है ये आपको देखो बेटा, आपको देखो बोल रखा है ना, जो आपका ये MN है ये आपको AB के दिया है परपेंडिकुलर, तो बेटा ये आपका 90 का होगा। चलो सेकंड में पूछूंगा सिया से, सेकंड बेटा सिया आप देना इसका आंसर। सेकंड मेरे पास स्टेटमेंट है, आपको दे रखा है एंगल MOR, ये आपको इक्वल बोल रखा है किसके, TON के। बेटा सिया बताओ ट्रू और फॉल्स, एंगल MOR TON ट्रू और फॉल्स क्या है। देखो थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास आपसे बोल रखा है कि जो एंगल NOB है, NOB ये इसके इक्वल है क्या, MOA के इक्वल है क्या बेटा, ये बताओ। NOB कौन सा एंगल, NOB ये वाला, ये MOA के इक्वल है क्या, NOB MOA के इक्वल है क्या बेटा, Yes, sir. True. ट्रू। Yes, sir. True. बेटा क्यों होगा ट्रू, इक्वल कैसे हुआ, दोनों 90 डिग्री के हैं। 90 के हैं, वेरी गुड, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो आपसे, फोर्थ पार्ट में पूछा है एंगल AOR, देखो ये बोल रखा है एंगल AOR एंड एंगल MOR आर कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रू और फॉल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री। Yes, sir. Sir. True. यस, तो बेटा दोनों का सब True. 90 मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा ट्रू, Yes, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखना जरा, ये आपसे बोल रखा है फिफ्थ पार्ट, एंगल BOM, एंगल BOM प्लस एंगल AOR, ये आपको बोल रखा है इक्वल टू 180। बेटा ऐसा है क्या, BOM और AOR बेटा ये आपका Yes, 180 का है क्या? sir. True. Yes, sir.
बताओ BOM और A Yes sir, true. True. ट्रू कैसे True. होगा? ये तो AOR तो ये एंगल है, यदि AOM होता तो होता 180, तो BOM और AOR है बेटा, R तो इतना ही है, यदि AOM बोलता तो होता ट्रू, तो ये तो फॉल्स होगा ना बेटा। AOR तो यही हो गया, यदि ये AOM और BOM बोलता तो बेटा वो होता 180, 90 + 90 बेटा, ये तो 90 पर ये आपका 90 तो बेटा फुल है, 90 तो 90 बेटा ये फुल होगा 90, तो बेटा AOR तो आपसे इतना ही बोल रखा है, ये तो फॉल्स होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा फॉल्स? बताओ बेटा BOM और AOR तो बेटा इतना ही है, यदि AOM बोलता तो होता ट्रू, होगा बेटा फॉल्स। आराम समझ में आया क्या? बताओ, आया समझ में? Yes sir. ठीक है, थोड़ा ये इसके कुछ Sir. पार्ट्स हैं, थोड़ा सारे पार्ट समझ में आए क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ओके बेटा। No, sir. चलो बेटा ये नोट्स में ग्रुप पर भेज दूंगा बेटा, आराम नोट्स